ओम शांति। आज हम मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेडिटेशन से हम कैसे अपने जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी, और सेम अपने कर्मों को भी। तो ये 15 मिनट आपको डेली मेडिटेशन करना है, जिससे आप अपने भाग्य के अंदर स्वयं बदलाव देखेंगे। जो चीजें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बात आपको लग रही है कि ये असंभव है, तो आप मेडिटेशन के द्वारा उसे संभव बना सकते हैं। रोज 15 मिनट आप अपने लिए मेडिटेशन के निकालें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करती है। मेडिटेशन एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके संस्कारों को बदलता है, आपके व्यवहार को बदलता है, आपकी आदतों को बदलता है। क्योंकि जो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति होगा, उसमें शांत चित्त रहने की बहुत बड़ी कला होगी। दूसरा, हमेशा वो धैर्य रहेगा। और तीसरा, वो जो भी कर्म करेगा सोच समझ कर करेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया में हमें मेहनत करनी पड़ रही है। आज इतना हम धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं कि हम खुद को समय नहीं दे पा रहे। आज व्यक्ति चाहता है कि मैं खुद को समय दूं, लेकिन उसके पास समय बचता ही नहीं है। लेकिन वो समय जा कहाँ रहा है? या तो वो नींद में गवा रहा है, या कई बार दुनिया भर की बातों में। आज आप देखें, व्यक्ति कई बार ज्यादा समय वो नींद में गवा देता है, आलस्य में गवा देता है। और जो मेहनती व्यक्ति होगा, वो ज्यादातर इधर उधर की बातों में या मेहनत में काम तो करेगा, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी बातें भी करेगा। लेकिन जो मेडिटेशन करने वाला होगा, वो हर बात को, हर चीज को सोच समझ कर करेगा। क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। लेकिन 15 मिनट के मेडिटेशन में आपको करना क्या है? क्योंकि कई सोचते हैं कि हमें कोई 15 मिनट एकांत में बिठा दे, हम नहीं बैठ पाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं बैठ पाते। जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए क्या 15 मिनट, तो क्या आधा घंटा। लेकिन जो माइंड से स्टेबल नहीं है, जिनके माइंड में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भरी रहती है, अगर आप उन्हें कह दें कि आप 15 मिनट बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाएं, तो वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनकी मन की एकाग्रता भंग हो गई है। तो यहां पर आप सोचें कि अगर आप 15 मिनट आप एकांत में शांत में नहीं बैठ सकते, तो आप अपने माइंड से भले किसी भी प्रकार की प्लानिंग आपको करनी है, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको मन को शांत बनाना जरूरी है। जितना आपका माइंड शांत होगा, उतना आप परमात्मा से इजीली कनेक्ट हो पाएंगे और मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और जो बातें आपको असंभव लग रही हैं, वो सारी संभव होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की इच्छा रह गई है, वो भी पूरी तब होगी। अब यहाँ वो 15 मिनट आपको करना क्या है? भले वो सुबह के चुन ले या शाम के चुन ले। अगर आप सुबह के चुनते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप शाम को 6 से 8 के बीच में कोई भी 15 मिनट आप चुन लें कि मुझे बैठना है। और ये नहीं है कि आपको किसी पूजा कक्ष में बैठना है। आप जहां पर हैं, आप वहां पर ही बैठ जाएं, लेकिन बैठें जरूर। जैसे मॉर्निंग में तो सब घर पे होते हैं, तो आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप अपने लिए 15 मिनट निकालें। और अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं, तो शाम को 6 से 8 के बीच में आप 15 मिनट निकालें। और उस 15 मिनट में अपने आप को इतना पावरफुल बना दे कि ओनली उस जगह पर मैं हूं और भगवान है। अब मेरे अंदर जितनी भी कमी कमजोरियां हैं या जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, मुझे सब भगवान को डेडिकेट कर देनी है। अब यहां पर आपको क्या करना है? आदान प्रदान। कुछ भगवान को चीजें देनी है और कुछ भगवान से चीजें रिसीव करनी है। तो यहां पर क्या करना है हमें? इनपुट आउटपुट। यहां से मैं भगवान को दूंगा और भगवान की चीजें मुझे अपने अंदर डालनी है।
अब यहाँ मुझे अपने भगवान को क्या देना है? अपनी पुरानी चीजें, पुराना स्वभाव, पुरानी नेचर, पुराने कर्म, या जो भी मेरी पुरानी आदतें हैं, या जिसको हम कह सकते हैं टेंशन वाली चीजें, वो सब आप भगवान को दे दें। और भगवान से आप पॉजिटिव शक्तियां लें कि भगवान की बहुत सारी शक्तिशाली किरणें मेरे माइंड पर आ रही हैं और मेरे पूरी बॉडी को वो शक्तिशाली बना रही हैं। भगवान का ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पर है और वो मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव। और फिर फील करें बहुत सारे लोग मेरी मदद के लिए तैयार है, और जिसमें सबसे पहला हाथ किसका है? भगवान का है। और वो एक हाथ 1000 भुजाओं के बराबर है। तो जब हम ऐसी चीजें जब फील करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी माइंड की जो एनर्जी है वो भी हील होती है, शक्ति मिलती है उससे। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि आप दूध पियो तो आपको शक्ति मिलेगी, तो सेम आप वही चीजें करें कि अगर आपको शक्ति लेनी है तो माइंड के अंदर मेडिटेशन की शक्ति जरूरी है। शरीर जैसे भोजन के बिना अधूरा है, वैसे अगर आप मन को मेडिटेशन नहीं देते हैं तो आपकी मन की शक्ति भी कमजोर हो सकती है। अब वहां पर आपने ये 15 मिनट आपके माइंड के अंदर जो भी दुविधाएं चल रही हैं वो सब आप भगवान को बता दें। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रही हूं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, जैसे छबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए राम जी को, हमने उदाहरण देखा। जबकि वो इतने महान देवता थे, क्यों खाए उन्होंने जूठे बेर? वो थी प्यार स्नेह की भावना। तो जहां पर कृष्ण का आपने देखा होगा कि जब सुदामा जी उनके पास आए तो सुदामा जी ने क्या दिया था उन्हें? चावल मुट्ठी। लेकिन वो भी वो दे नहीं रहे थे, उन्होंने पीछे छुपा कर रख लिया कि मैं कैसे दूं, वो तो इतने बड़े महल के राजा और मेरे पास तो उनके लिए चावल मुट्ठी है। लेकिन फिर भी कृष्ण को पता था कि वो मेरे लिए लेकर आए हैं, तो क्या किया उन्होंने? उस पोटली को निकाला और उन चावलों को खाया। तो वैसे ही भगवान इस चीज का भावार्थ ये है कि भगवान हमारे से क्या चाहता है कि बच्चे अपने अंदर की जितनी भी कमी कमजोरियां हैं वो मुझे दे दो। जब आप मुझे अपने अंदर की कमी कमजोरियां दोगे, अपनी नकारात्मक बातें दोगे, तभी तो मैं आपको वो शक्तियां दे पाऊंगा जिससे आप अपने जीवन को पावरफुल बना सको। लेकिन आज हम इतने ज्यादा हर चीज में डेडिकेट हो गए, भले वो नेगेटिव बातों में कहे, नेगेटिव माहौल में कहे, संस्कारों में कहें, बिहेवियर में कहें, इतने नेगेटिव बन गए कि हमें यही पता नहीं चल रहा हमारी लाइफ कहां से कहां पहुंच गई। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं उन उतार चढ़ाव के बीच में भी अपने जीवन को स्टेबल नहीं कर पाया तो मैंने जीवन में क्या किया? मैं ओनली धन कमाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ, मुझे अपने जीवन की सुरक्षा भी करनी है। अगर धन ही कमाना है तो फिर हम भगवान को याद क्यों कर रहे हैं? फिर तो हम धन ही कमाएं। लेकिन धन के साथ हमें खुशियां कमानी है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें। तो ये 15 मिनट सुबह या शाम कोई भी समय एक रख लें जिसमें आप 15 मिनट अपने आप को पावरफुल स्ट्रांग बना दें। और ये 15 मिनट ही आपको खुद लगेगा, जब आप 1 महीना भी इस 15 मिनट मेडिटेशन में लगा देंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर बहुत अच्छी एक स्ट्रांग विल पावर बन गई है, और वही विल पावर आपको हर जगह पर आगे बढ़ाएगी और उन्नति दिलाएगी। ओम शांति।